पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या पर मऊ में उबाल, शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। दरअसल छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के खिलाफ मऊ में पत्रकारों ने नगर क्षेत्र के आजमगढ़ तिराहा से लेकर रोडवेज बस स्टैंड के पंडित अलगूराज शास्त्री पार्क में उनकी मूर्ति तक कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने इस जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को तत्काल फांसी देने की मांग की है। किस प्रकार का आज कैंडल मार्च निकालने के आगे? राहुल सिंह और हम लोग आज मुकेश चंद्राकर जो शहीद पत्रकार हम उनको कहेंगे, आज उनके लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग निकाला है। आजमगढ़ तिराहे से पंडित अलगूराज शास्त्री के जो पार्क है रोडवेज तक हम लोगों ने निकाल के एक सांकेतिक आज हम लोगों ने प्रदर्शन की शुरुआत की है। ये हम लोग का अभी शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेती और आने वाले समय में पत्रकार कानून नहीं लाई तो निश्चित है कि हम सभी पत्रकार बाध्य होंगे और हम लोग अपनी सचेतक हैं और हम लोग सचेत करते रहेंगे। और ऐसे में जो जिस तरह से संगठित अपराध हो रहा है, जिसमें ठेकेदार सम्मिलित हैं, अधिकारी सम्मिलित हैं, सब लोग मिलके केवल एक पत्रकार, निरीह पत्रकार मिलता है, क्योंकि पत्रकार का काम होता है जनता की आवाज़ को उठाओ। जनता की आवाज़ में वो अधिकारी का भी परिवार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कभी भी उसके साथ भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है और उसका साथ देने वाला चाहे बाबू हो चाहे चपरासी हो, उसको भी भ्रष्टाचार का, क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले जाता है इमरजेंसी में जाता है। अगर सदर हॉस्पिटल का इमरजेंसी अगर खराब रहेगा और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो अगर पत्रकार उसको दिखाता है तो उसको सचेत करता है, क्योंकि कभी भी आपको अगर मौका मिलेगा तो आप जाइएगा तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप इमरजेंसी में ही जाएंगे। कोई बड़ा अधिकारी का भी एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले इमरजेंसी में जाए। और पोस्टमार्टम भी होता है ना, अगर वो बड़ा नेता भी कोई मरेगा ना तो उसका पोस्टमार्टम इसी पोस्टमार्टम में होगा जहाँ एक आम आदमी का पोस्टमार्टम होता है। तो हम लोग एक सचेतक हैं, हम लोग बताते हैं कि कहाँ कमियाँ हैं। एक जो निश्चित सेवा देने का जो समय है, अगर सुबह से 9 से अगर शाम के 5 बजे तक है और अगर जैसे मुकेश चंद्राकर ने 112 करोड़ रुपए जनता के रास्ते के लिए आया था, रोड के लिए आया था, पूरा रोड गायब हो गया, तो ये सचेतक के रूप में उसने बताने का प्रयास किया था। लेकिन उसकी हत्या कर दी जाए ये उसका गुनाह नहीं था। उसको तो बल्कि उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, सरकार को उसको पहले वो करके देना चाहिए कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए। तो हम सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करेंगे, साथ में 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए उस परिवार को, साथ में कानून की बात की जाए और आने वाले समय में पत्रकारिता और पत्रकारिता की पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ताले लग जाएंगे स्कूलों में और कोई पत्रकार पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा पत्रकार या पत्रकारिता पढ़ के आने वाला नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से पत्रकारिता के ऊपर हमले हो रहे हैं, निश्चित है कि सब लोग दूरी बना लेंगे। तो ऐसे में अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहूँगा कि मुकेश रंजन के चंद्राकर के परिवार को शांति मिले, साथ में उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे में हम एक बार फिर सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारी मांग है उसको पूरा करें। धन्यवाद। बता दें कि प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने सरकार से मृतक पत्रकार के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने और पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की अपील की है। राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज आपने प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की निर्मम हत्या की गई, उसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। क्योंकि मुकेश चंद्राकर एक जमीनी पत्रकार थे, जनता की आवाज़ उठाते थे और उनकी निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि करोड़ों रुपए से बनी सड़क ही गायब थी। यानी कि सड़क भ्रष्टाचार की यानी घोटाले की पूरी खबर उन्होंने दिखाया। खबर चलते ही पूरे जो माफियाओं में दहशत हो गई, पूरा वो विचलित हो गए और उसका परिणाम यह रहा कि पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। कहाँ का मामला है? तो पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। जो मुकेश चंद्राकर हैं वो जमीनी पत्रकार हैं, जमीनी रिपोर्टिंग करते थे। तो जमीनी पत्रकारिता काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है,
न्यूनतम मेहनताने में एक पत्रकार काम करता है, अगर उसकी सुरक्षा इस लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं होगी तो पूरे लोकतंत्र के लिए यह खतरा है। पत्रकार किसकी आवाज़ उठा रहा था? वो जनता की आवाज़ उठा रहा था। जो जनता के चलने के लिए सड़क बनाई गई थी, उस सड़क के पूरे पैसे को लूट लिया गया था। तो जो जनता की आवाज़ उठाने वाले को न्याय मिले, उसके हत्यारों को फांसी दी जाए। फांसी के साथ साथ पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में बनाया जाए, क्योंकि पत्रकारिता करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। जब हम सरकारी सिस्टम का भ्रष्टाचार दिखाते हैं, माफियाओं के लूट को दिखाते हैं, तो माफिया हमले करते हैं। तो माफियाओं के हमले से बचने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए। मुकेश चंद्रकार के परिवार को मुआवजा दिया जाए। वहीं पत्रकारों ने कहा कि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने सरकार से पत्रकारों के लिए उत्पीड़न को रोकने और उनके लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।